नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को बस्तर दौरे पर निकले। रायपुर से बस्तर जाते वक्त मुजगहन बाईपास के पास थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान विधायक के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर, कई पार्षद सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नक्सल मुद्दे पर कहा कि जो बीजापुर में नक्सलियों के घेरने की जो बात बार आती है वह विरोधाभास है। एक तरफ पूर्व के लोग कई प्रकार के बातें करते हैं, इसी के साथ ही गृह मंत्री और सीएम अलग अलग बयान देते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि डीजी को वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ रही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मामले में भी भारत सरकार को कहा कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि 3 दिन 4 दिन बाद तिरंगा यात्रा उनको निकालना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात को क्यों मानी गई, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप क्यों किया। ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने अड़े हाथों लिया। सुशासन तिहार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। जिंदाबाद 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 भूपेश भैया जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है भूपेश भैया का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है भूपेश भैया जिंदाबाद 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 छत्तीसगढ़ के कौन के भैया भूपेश भैया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। भूपेश भैया जिंदाबाद। भैया ऊपर से भैया ऊपर से बस्तर दौरे के मुख्य कारण यही है कि अभी लगातार जो खबरें आ रही है, एक तो कल भी मैंने पत्रकार वार्ता लिया, उसमें मुख्यमंत्री जी अलग आंकड़े दे रहे हैं और उसके खंडन उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई संकल्प अभियान नहीं चलाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 22 नक्सली मारे गए। अब पुलिस आंकड़े दे रही है कि 31 लोग मारे गए। फिर ये आंकड़े आते हैं कि बीजापुर में 20 नक्सली डेड बॉडी रखा गया है, 11 के आइडेंटिफाई कर लिया गया है, 11 बचे हैं। तो 20 जब रखे हैं तो 11 कैसे बचेगा। कि आंकड़े सब बहुत ही विरोधाभास है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बयान भी विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि वहाँ लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण का कोई काम चल नहीं रहा है और इस कारण से हजारों की तादाद में लोग पलायन भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ जाने के बाद और पता चलेगा। क्या नक्सली के जो परिवार है उनसे भी मुलाकात होगी कि उनसे मुलाकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है? देखिए, जो पीड़ित परिवार हैं, चाहे नक्सल से पीड़ित हो चाहे पुलिस से पीड़ित हो, जो भी मिलने आएंगे मैं मिलूंगा। गर्भेगौड़ा का पहाड़ी में इनका कहना है कि तिरंगा लगाकर फतेह कर लिया, उन्होंने पहाड़ी को पूरा कैप्चर कर लिया, अब कुछ नहीं है, ऐसा कहना है। देखिए, बात ये है कि आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब अभी तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? गृह मंत्री या मुख्यमंत्री, वही बता देते हैं। 1.5 साल में पहली बार डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बीजापुर जा रहे हैं। ये आपको लगता नहीं कि कुछ ठीक हो रहा है? भैया आप पत्रकार हो, बताओ। अभी तक के तो ये सब आंकड़े, नक्सली हमले होते, नक्सलियों को घेर के मारते थे तो उसके आंकड़े तो गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बताते थे। आज पहली बार ये हो रहा है कि डीजी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बीजापुर में। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं बोल पा रहे हैं? प्रेस के सामने क्यों नहीं कर रहे इस मुद्दे पे? तो पहले आने दीजिए।
एक देखते तरफ सुशासन की हाल चले, दूसरी तरफ क्राइम भी बढ़ रही है। धमतरी में कल गोली भी चल गई है। देखिए, बलरामपुर में पुलिस को रौंदती है, इनका साहस, गुंडे बदमाशों का, रेत माफिया का हौसला इतने बड़े हुए हैं कि पुलिस को ही रौंद डाले ट्रैक्टर में। यहाँ धमतरी में गोली चल रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, गाड़ियां बेतरतीब चल रही है। खरौरा में कितने लोग मर गए। यदि प्रशासन ठीक रहता, इस प्रकार से ओवरलोडिंग और दूसरे बात जो सामान मतलब जो डाला से बाहर जाके सामान रखे हुए हैं उसे कट के मर गए, तो ये सुशासन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है दावे को खारिज किया है, जो मध्यस्थता की बात है, इस पर क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि उन्होंने मध्यस्थता की है, इसको खारिज किया। किसने खारिज किया? प्रधानमंत्री अपने संबोधन में नहीं कहा। और ये कैसा संयोग है कि मतलब दोनों देश के अधिकारी सीज फायर की घोषणा करते हैं, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का आ जाता है, फिर दूसरा ट्वीट आता है कि हम व्यापार रोक देंगे, धमकाया दोनों को। तब और फिर जयशंकर लगातार एक एक मिनट की खबर क्यों दे रहे थे? जब यहाँ फायरिंग चल रही थी, गोले दागे जा रहे थे, मिसाइल छोड़े जा रहे थे, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट आखिर अमेरिका गवर्नमेंट क्यों कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर काट के लाने की बात कर रहे थे। एक भी आतंकी पकड़ा गया क्या? तो जो मृतक है उनको न्याय मिला क्या? देश को न्याय मिला क्या? देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद सीज फायर के। अरे फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, जीतने वाले क्या सर झुकाए जाते हैं या 3 दिन बाद जश्न मनाते हैं? वो तो मैच समाप्त हुआ, जो विजेता है वो जश्न मनाता है। तो आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कर रहे हैं। सेना ने तो अपना काम किया, जबरदस्त काम किया, सटीक निशानेबाजी की और ध्वस्त किया। रोक क्यों दिया आप? क्या मजबूरियां हैं? घर में घुस तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए